आज ये सेकेंड एपिसोड है फ्रैक्शन का। इसमें 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और किस तरह सॉल्व करना है इजीली वो मैं आपको सिखाऊंगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर, बड़े से छोटे में ले जाना है। तो अब फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन है। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम फिर डिनोमिनेटर सेम करोगे तभी पता चलेगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अनलेस यू विल नॉट मतलब बी एबल टू फाइंड आउट कि व्हिच वन इज ग्रेटर और व्हिच वन इज स्मॉलर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम मैं 2 तरीके से सिखाता हूं, पहले मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं, आज भी मैं दिखाता हूं। एक है बहुत ही मतलब इजी वे में एलसीएम। देखो यहाँ पे है 9, ये है शॉर्टकट मेथड जहां पे टाइम कम लगेगा। 9, 3, 21। यहाँ पे सबसे पहले तीनों में 3 कॉमन है। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। 3 कॉमन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉमन है वो मैं बाहर ले रहा हूं। अंदर क्या होगा, 3 1 7। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। दीज टू आर प्राइम नंबर, कोई कॉमन नहीं है। अब क्या करोगे, यहाँ पे 3 7 3 जा 21। 21 इंटू 3 दैट मीन्स एलसीएम होगा 63। सबसे इजीएस्ट वे है टाइम सेव करने का। और दूसरा तरीका है, देखो यहाँ पे कहता हूं, यहाँ पे 9 यहाँ पे है 9 3 21। ये आप जानते हो 3 से करो 3 1 7। फिर हम क्या करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 7 इक्वल टू 63। वही मिला है, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा ना। ये जो 63 निकला, अब इस डिनोमिनेटर को यहाँ पे काम लगाएंगे। डिनोमिनेटर में यहाँ पे कैसे होगा, 2/9 हम कैसे लिखेंगे, 269 7 से 9 इंटू 7। ये 7 कैसे मिला देखो वो भी बता देता हूं। यहाँ पे 63 को आप 7 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो। 7 9 तो 63 हो रहा है। ये जो है 7, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे क्या होगा, 14 डिवाइडेड बाई 63। अब क्या होगा, यहाँ पे सेकेंड है 2/3। 2/3 इक्वल टू 2 इंटू 63 दैट मीन्स 21। 63 को 3 से डिवाइड करोगे 21 आते हैं। 21 इंटू यहाँ पे 3 इंटू 21, यहाँ पे होगा 42 और 63। और थर्ड क्या है, थर्ड है 8/21। इसको कैसे करेंगे, 8 इंटू 3 और 21 इंटू 3, 24/63। In every case, you will get the denominator as 63. Now it is very easy to determine which one is greater, which one is smaller. Now सबसे बड़ा है ये 63, that means ये 42/63। उसके बाद है 24, that means 24/63। और थर्ड क्या है, 14/63। नाउ यहां पे आप खत्म मत करो, क्योंकि आपको दिया गया ये 3 फ्रैक्शन, इसके आधार पे आपको बताना है कि कौन सा है। आप इसमें यहाँ पे हिंट्स मिल गया आपको, कैसे है अब करोगे। यहाँ पे है 40/63 का ये रहा, ये कहां से मिल रहा है, 2/3। 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21 which is greater than 2/9। इस तरह आपको तय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं जा रहा हूं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। Which is greater, 2/7 of 3/4 और 3/5 of 5/8। ये यहाँ पे ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, और ये 2 फ्रैक्शन है, इसको एक फ्रैक्शन में लाना है। इसको ये 2 फ्रैक्शन है, इसमें एक फ्रैक्शन में लाना है।
तो कैसे, यहाँ पे देखो 2/7 इंटू 3/4, और एक है क्या यहाँ पे 6/28, और एक दूसरा क्या है 3/5 इंटू 5/8। यहाँ पे 5 कट जाता है 3/8, ठीक है। और इसको भी 3 से कट 3 और यहाँ पे कटता है 14, 3/14, और ये है 3/8 ना। ये दोनों मिलके एक फ्रैक्शन में आ गया। अब आपको चाहिए कि इन दोनों का which one is greater and which one, क्योंकि ये कंपैरिजन है। कंपैरिजन में आपको डिनोमिनेटर सेम रखना ही है, करना ही है। तो आप कैसे करोगे, मैंने एक आपको सिखाया था फर्स्ट वीडियो में शायद। यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमें we know if a into d is less than और greater than, पहले करते हैं, is greater than b into c, we get a by b is greater than c by d। हमने सीखा था ये। नेक्स्ट क्या सीखा था, AD, if AD is equal to BC, we get A by B equal to C by D। और थर्ड कंडीशन क्या था, if AD is less than BC, we get A by B is also less than C by D। नाउ अब हम देखते हैं इन दोनों में कंपेयर करके। यहाँ पे A मानो ये A, यहाँ पे B, दैट मीन्स ये AB, ACD, दैट मीन्स 3 into 8, 3 into 8 इक्वल टू AB और C। यहाँ पे 14 into 3, यहाँ पे 324 इज नॉट इक्वल टू, इससे लेस हो रहा है, और यहाँ पे 42 ये लेस हो रहा है। तो हमें क्या मिला, 3/14 इज लेस देन 3/8। 3/8, ओके। सो ये 3/14 कहां से आया, 3/14 आया ये वाला। So 2/7 of 3/4 is less than 3/5 of 5/8। ठीक है, इस तरह करना है, बहुत इजी वे में मैं सिखा दिया। Now it is the third question. How many 1/4 are there in 3? मतलब 3 में 1/4 पार्ट कितने बार है। और एक है सेकंड, हाउ मच इज 3/8 ऑफ ए डे, मतलब एक डे में ये पार्ट कितना होगा। 1 डे में 3/8 पार्ट कितना होना चाहिए। देखो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे 1/4 दैट इज इट इज अ पार्ट, मतलब फ्रैक्शन। पार्ट इज ऑलवेज लेस देन द होल नंबर। यहाँ ये बड़ा है ये छोटा है, सो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सीधा 3 डिवाइडेड बाई 1/4 कर दो। 1/4 इसको क्या हो, इसमें क्या होता है 3 into 4 1, दैट मीन्स 12। दैट मीन्स 12 बार 1/4 12 टाइम्स है 3 में। और बी पार्ट का क्या होगा आंसर, यहाँ पे मैंने अभी पहले बता दिया था कि ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। दैट मीन्स 3/8 पार्ट ऑफ ए डे, डे मतलब 24 आवर्स, तो यहाँ पे होगा 3, दैट मीन्स 9 आवर 9। ठीक है, नाउ कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। इट इज द फोर्थ क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। हाँ देखो कैसे,
व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, मेक्स द स्टेटमेंट, ये ट्रू होगा। कौन से वैल्यू में ये स्टेटमेंट आपका दिया गया स्टेटमेंट ट्रू होगा। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे x डिवाइडेड बाई कितना होता है 4 7 11, 11 बाई 7 इक्वल टू एक्स। नाउ x इंटू 7 बाई 11 इक्वल टू एक्स होगा। नाउ वैल्यू अब क्या है, मैं x का वैल्यू 0 बैठाता हूं, 0 इंटू 7 बाई 11 equal to 0. So 0 equal to 0. So the value of x must be 0 must be 0. Now coming to the fifth question. Now it is the fifth question. Ayush solved 2 by 7 part of an exercise while Aditya solved 4 by 5 of it. Who solved lesser part? देखो यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन को यहाँ पे कंपेयर करना ही करना है, नहीं तो आपको आप बता नहीं पाओगे कि हु सॉल्व्ड लेसर पार्ट और हु सॉल्व्ड ग्रेटर पार्ट। सो यहाँ पे कंपैरिजन आता है। कंपैरिजन में आपको मैं दो मेथड सिखाया, एक तो बहुत ही मतलब टाइम कंज्यूमिंग और एक है आपको टाइम लगेगा ही नहीं। देखो कैसे करोगे, यहाँ पे 2 by 7 एंड ये दो पहले लिख लो 4 by 5, इसको मान लो A, ये B, ये C, ये D मान लो। नाउ हम देखते हैं यहाँ पे 2 into 5 और यहाँ पे 4 into 7, 4 into 7 तो 10 लेस देन 28। अब क्या करोगे, हम यहाँ पे इस तरह लिख देना, सिंस AD is less than BC, so A by B is less than C by D। ये स्टेटमेंट लिख देना इसके साथ। तो आपका यहाँ पे 10, दैट मीन्स यहाँ पे ये है, तो 2 by 7 is less than 4 by 5। So 2 by 7 कौन है, लेसर पार्ट, तो 2 by 7 आयुष, यहाँ पे ये करो, आयुष सॉल्व लेसर पार्ट, lesser part। Coming to now, it is the sixth question. Shaurya wants to put a picture in a frame. The picture is 3 by 5 centimeter wide. Now, to fit in the frame, the picture cannot be more than 3 by 10 centimeter wide. How much should the picture be trimmed? मतलब पिक्चर थोड़ा सा बड़ा है फ्रेम से, तो कितना ट्रिम करना है। नाउ ऐसे करोगे, यहाँ पे भी वही कंपैरिजन आएगा। यहाँ पे दो फ्रैक्शन है, ये और ये। नाउ यहाँ पे है 7 3 by 5 एंड सेकेंड वन है 7 3 by 10। यहाँ पे 38 by 5 एंड यहाँ पे 73 by 10। ना आपको देखना है कि which one is greater, which one is lesser। नाउ वही अपना यहाँ पे 38 into 10 और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 73 into 5, यहाँ पे 380 और यहाँ पे 380 is greater than 365। So ये क्या है 38, that means 38 by 5 is greater than 73 by
10। नाउ ये हमें पता चलेगा कि ये बड़ा है। नाउ ऑलवेज जब माइनस करेंगे, जो ट्रिम, हाउ मच टू बी ट्रिम, दैट मीन्स ये सबट्रैक्ट करना है बड़े से छोटा। तो नाउ वी हैव द ग्रेटर फ्रैक्शन इज दिस वन, यहां से इसको माइनस करना है। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, यहाँ पे द पिक्चर टू बी ट्रिम इक्वल टू 38/5 माइनस 73/10 इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम होगा 10, क्योंकि इस फैक्टर 10 का फैक्टर 5 है, तो एलसीएम जब इस तरह होता है तो यहाँ पे बड़ा वाला होगा एलसीएम। यहाँ पे 38 इंटू 2 माइनस 73 इंटू 1, यहाँ पे 76 माइनस 73, दैट मीन्स 10, तो 3/10, ये इतना सेंटीमीटर हमें ट्रिम करना है।